देखिए, हमसे आप लोग पहले से ही परिचित हैं। मेरा पहले आप लोग सब लोग प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय भीम, जय संविधान। ये मेरा पहला संबोधन है। मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं अगर कोई त्रुटि हो। मैंने जीवन में पहले से ही ये संकल्प लिया था कि मैं पहला संबोधन मंच से उसी के लिए करूंगा जिसने मुझे बोलने का अधिकार दिलाया है। ये अधिकार मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया है, इसलिए ये मेरा पहला संबोधन उन्हीं को समर्पित है। मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब बांध सकी हैं मरकर जीने वालों को, विपदाएं कब बांध सकी हैं मरकर जीने वालों को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन सुगम नहीं था। आजकल हमारा जीवन फिर भी सुगम है। उनके समय में समाज में काफी कुरीतियां प्रचलित थी। उनको पढ़ने की बहुत चाह थी, लेकिन उनको समाज ने पढ़ने के लिए रोका। उनको समाज ने पढ़ने के लिए रोका, लेकिन वो रुके नहीं। वो स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से आवाज सुनते थे कि अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। वो उसका अनुकरण करते करते इतना पढ़ गए कि कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। इतने बड़े शिल्पीकार, इतने बड़े दर्जी, इतने बड़े वास्तुकार बने, जिन्होंने हमको एक ऐसा खाका तैयार करके दिया है जो उसको पहन ले वो भी चमकने लगेगा, चाहे वो कोयला क्यों ना हो। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमको शिक्षा से दूर भेजा जा रहा है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही है कि हम शिक्षा से काफी दूर भेजे जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, वर्तमान में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जहां तक हमारी पहुंच है स्कूलों में, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बंद नहीं किया जा रहा है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नष्ट की जा रही है। बच्चे वहां जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो ये हम लोगों को आज संकल्प लेना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको जो अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार, उसको आगे बढ़ाना है। हम कम खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे। लीजिए आप लोग संकल्प की आज से अपने बच्चों से जरूर पढ़ाई की ओर अग्रसित करेंगे। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो दूर खड़े होंगे, देख रहे होंगे हम सबको, मजाक बना रहे होंगे हमारा, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको तुम्हारा इतिहास नहीं पता है, तुमको तुम्हारे अधिकार नहीं पता है। और कुछ लोग हमारे समाज के ही होंगे जो कहते होंगे कि हमारे समाज में इज्जत है और हमको कार्यक्रम में नहीं बुलाया है, हम क्यों जाएं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं आ जाते हैं। जो यहाँ लोग बैठे हैं, इन सबका जमीर जिंदा है और इनको अपने अधिकार और हक पता है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे लिए सिर्फ आज का ही दिन पर्व का नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए साल के 365 दिन पर्व के समान कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो पहले हमारे साथ बहुत अन्याय हुए, अत्याचार हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए आज हमारे पास एक ऐसा हथियार है, संविधान है। इसके बदौलत हम समाज में कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। इस ताकत को पहचानना होगा, हमको अपना चश्मा बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे साथ आए हमारे माननीय बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य पियानी चतुर से कृपया आए, 2 शब्द बोलकर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।